दोस्तों, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की। इस समय वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। चंद्रमा पर मिशन भेजने के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर नासा कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी से बना है और यहाँ पृथ्वी के अर्ली हिस्ट्री के एविडेंस मौजूद हैं। हालांकि पृथ्वी पर ये एविडेंस जियोलॉजिक प्रोसेस की वजह से मिट चुके हैं। चंद्रयान 3 के साथ इंडिया ने एक बार फिर चांद के सरफेस पर पहुंचने की कोशिश शुरू की है। इसरो के साइंटिस्ट 14 जुलाई 2023 की दोपहर खुशी से झूम उठे थे। श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इसरो का लास्ट मून मिशन चंद्रयान 2 आखिरी दौर में फेल हो गया था। चंद्रयान 3 को पिछली गलतियों से सबक लेकर डिजाइन किया गया है। चांद पर सक्सेस लैंडिंग के साथ ही इंडिया ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अब तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही मून पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 को कई तरह के टेस्ट से गुजारा है ताकि चंद्रयान 2 जैसी मिस्टेक ना हो। चंद्रयान 3 ने भेजी चंद्रयान 2 की फोटो। फ्रेंड्स, चंद्रयान 3 ने चंद्रयान 2 की फोटो को कैप्चर करके इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के पास भेज दिया है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्रयान 2 क्यों फेल हुआ था और वापस कैसे जिंदा होगा। दोस्तों, चंद्रयान 3 की ताकत को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को तब हैरानी में डाल दिया जब उसने चंद्रयान 2 के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन इसरो को दी। इसके बाद अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा और स्पेस क्राफ्ट भी चंद्रयान 3 पर नजर गड़ाए बैठे हैं। इसरो ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि उसके जितनी पावर दुनिया के किसी भी देश की स्पेस एजेंसी में नहीं है। चंद्रयान 3 ने चांद पर पहुंचने से पहले ही ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर हर एक इंडियन का सीना चौड़ा हो गया है। 14 जुलाई को चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद ऐसे रिकॉर्ड बना रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। 14 जुलाई को श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरने वाला चंद्रयान 3 तकरीबन 17 दिनों के बाद अर्थ ऑर्बिट से चंद्रमा की ऑर्बिट में जा चुका है। जब इसको अर्थ से मून की तरफ शिफ्ट किया गया तब इसकी स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर आवर रखी गई थी। आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 कुछ और दिनों के बाद 23 अगस्त को मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब की बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं है, क्योंकि जो ऑर्बिटर इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ भेजा था वो अभी भी सही सलामत काम कर रहा है और वो आगे भी 10 सालों तक ऐसे ही काम करता रहेगा। चंद्रयान 3 मून के ऑर्बिट में जाने के बाद ये ऑटोमेटिक पहले वाले ऑर्बिटर से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे में सबसे पहले चांद के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। दोस्तों, मून अर्थ का सिर्फ नेचुरल सैटेलाइट है। ये अर्थ के साइज का 1/4 एंड मास 1/6 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 28 दिन में करता है और अपने एक्सिस पर एक बार घूमने में भी उतना ही टाइम लेता है। यही रीजन है दोस्तों कि हमेशा मून का एक ही फेस विजिबल होता है और दूसरा छुपा रहता है, जिसे डार्क साइड कहा जाता है। चांद का सरफेस चट्टानों और धूल से बना है। मून पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है और वहाँ पर बस पानी होने की पॉसिबिलिटी है। चांद की सरफेस पर कई बड़े गड्ढे हैं जो मीटियोराइट्स के टक्कर से बने हैं। मून पर कुछ पहाड़ भी हैं जिनमें से कुछ की हाइट 11,000 मीटर है। मून पर ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का 1/6 होता है। इसका मतलब है कि अगर आपका वेट अर्थ पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर आपका वेट सिर्फ 10 किलोग्राम होगा। मून पर कोई सीजन नहीं है। इसका रीजन ये है कि वहाँ पर कोई इन्वायरमेंट नहीं है। बिना इन्वायरमेंट के सन और स्पेस से आने वाली हीट और कोल्ड को मून के सरफेस पर रिजर्व नहीं किया जा सकता है। इसीलिए मून के सरफेस पर दिन में बहुत गर्मी और रात में बहुत ठंड होती है। अब बात करते हैं चंद्रयान 3 की। आखिर चांद पर क्या करेगा चंद्रयान 3? मून के साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान का रूलर मून के सरफेस पर भयानक गड्ढों और चांद पर पानी की मौजूदगी का राज खोलने वाला है। अभी भी हमारा चंद्रयान चंद्रमा से तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे चंद्रयान में लगे हुए हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों ने चंदा मामा की पहली फोटो इंडियन स्पेस कंपनी इसरो को भेज दी है। दोस्तों, इस बार चंद्रयान पर तकरीबन 19 से ज्यादा कैमरे, 240 सेंसर और 4 पेलोड लगे हुए हैं जो उसको सही रास्ते पर लेकर जाता है और किसी भी तरह के आने वाले खतरे का फोरकास्ट हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचाने में मदद करेंगे। चलिए कुछ और जानकारी देते हैं आपको। दोस्तों, ईयर 2019 में इसरो ने अपना चंद्रयान चांद पर भेजा था, जिसकी किसी तकनीकी खराबी के कारण सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी और ना ही उसका रोवर बाहर आ सका। लेकिन उसके तकरीबन 4 साल बाद भेजे गए चंद्रयान 3 ने उसकी फोटो को इसरो के सर्वर पर भेजा है। तकरीबन 2 लाख किलोमीटर दूर से ली गई
गई फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे चंद्रयान 2 का अवशेष अभी भी चांद पर पड़ा हुआ है, जिसे कैमरे में देखा जा सकता है कि चंद्रयान 2 अपनी पिन पॉइंट लोकेशन से तकरीबन 50 मीटर आगे जाकर लैंड किया था, जिसकी वजह से ही उसकी क्रैश लैंडिंग हुई थी। क्रैश लैंडिंग होने के बाद चंद्रयान 2 उल्टा हो गया था, जिसके कारण उसका गेट नहीं खुल सका। उसकी वजह से ही शायद हमारा रोवर बाहर नहीं आ सका। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रमा पर आज भी चंद्रयान 2 का अवशेष तकरीबन 100 मीटर की दूरी में फैला हुआ है, जिसको हमारे चंद्रयान 3 के हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने बहुत ही एक्यूरेट तरीके से कैप्चर किया है। जैसे जैसे चंद्रयान चंद्रमा के करीब जाएगा, वैसे वैसे ये और भी बढ़िया क्वालिटी वाली इमेज और वीडियोस हमारे इसरो को भेजता रहेगा। इसमें लगे हुए सैकड़ों सेंसर्स इसकी लैंडिंग के समय तो हेल्प करेंगे, साथ ही वहाँ की मिट्टी, चंद्रमा पर पानी, भूकंप, पहाड़, गड्ढे और तापमान की भी इंफॉर्मेशन हमारे इसरो को देगा। इन सभी डेटा को देखकर ही हमारा इसरो इसके बाद गगनयान लॉन्च करेगा, जिसमें हमारे खुद के एस्ट्रोनॉट गगनयान में बैठकर चंद्रमा पर जाएंगे और पूरी दुनिया में अपना नया रिकॉर्ड बनाएंगे। वहीं अगर हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के कुछ मेजर डिफरेंस की बात करें तो चंद्रयान 2 मिशन की असफलता के बाद इसरो ने इस बार चंद्रयान में कुछ बदलाव किए हैं। चंद्रयान 3 के लैंडर को डिटेक्शन और वाइड लेंस कैमरा के साथ लॉन्च किया गया, जिसका यूज लैंडिंग के टाइम कंट्रोल के लिए किया जाएगा। बिकॉज लैंडर चंद्रमा के सरफेस पर उतरेगा, सक्सेसफुली लैंडिंग करने के बाद वहां की हाई रेजोल्यूशन फोटोज और वीडियोस बनाने के लिए भी कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऐसे 2 कैमरे लगाए गए हैं, जबकि चंद्रयान 2 में केवल 1 कैमरा था। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर को डिवाइसेस की इंप्रेसिव लिस्ट के साथ लॉन्च किया गया था, जो अभी भी चंद्रमा की ऑर्बिट में काम कर रहा है। लास्ट टाइम चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का एरिया 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसको विक्रम लैंडर को सेंटर में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थी। इस बार लैंडिंग का एरिया 4 किलोमीटर इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है, यानी इतने बड़े इलाके में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। आपको बता दें कि अब की बार इसमें ऑटोमेटिक सेंसर भी लगाए गए हैं, जिससे अब की बार इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होना तय है। इसरो के एस्टिमेटेड टाइम के अकॉर्डिंग चंद्रयान 3 की लैंडिंग तकरीबन 23 अगस्त को होगी। इस बार इंडिया दोबारा मून के सरफेस पर लैंडिंग का सोच रहा है, वो भी ऐसी जगह जहां पर अब तक किसी भी देश ने लैंडिंग की कोशिश तक नहीं की है और ना ही हिम्मत। वैसे दुनिया में 11 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने मून मिशन भेजे हैं। अगर इंडिया का ये मिशन सक्सेस होता है तो साउथ पोल के पास लैंडर उतारने वाली फर्स्ट कंट्री बन जाएगी और इंडिया वर्ल्ड की फर्स्ट स्पेस एजेंसी बन जाएगी। आपको बता दें कि आज के टाइम में इसरो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई स्पेस कंपनी है। अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो वे टाइम दूर नहीं है जब पूरी दुनिया में अमेरिका की स्पेस कंपनी नासा से पहले हमारे देश की स्पेस कंपनी इसरो का नाम लिया जाएगा। आपको बता दूं कि हमारे चंद्रयान 3 पर अमेरिका, रूस, चाइना, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस जैसी कंट्रीज की स्पेस कंपनीज नजर रखे बैठी हैं। बिकॉज हमारा चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल के आसपास लैंड करेगा, जहां पर आज तक कोई भी देश अपनी यान को लैंड नहीं करवा पाया है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।